अगर आज आप किसी मॉल में जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, रास्ते में कहीं आप देखिए तो आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आएगा। पीपल हैव बिकम डिफरेंट एंड डिफिकल्ट ऑल्सो। मैंने तो एक बार लिखा था, जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी। अरे जिंदगी मुश्किल है, लेकिन हम सब ने उसको मुश्किल में डाल दिया है। विद योर एस्पिरेशन, विद योर डिजायर। पहले तो उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसी, अब उसकी वाइफ मेरी वाइफ से ब्यूटीफुल कैसी, उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसा, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसी, करते रहिए कंपैरिजन, तो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, एक दिन आप गुजर जाएंगे। तो मैंने लिखा था कि जिंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है जिंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी। तो भाई एक दिन तो गुजर ही जाना है, तो गुजरने से पहले जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं आप। ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इफ यू आस्क मी एज ए एस्ट्रोलॉजर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो खुश है वही खुश नसीब। माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, मुझे याद आ गया, मैंने लिखा था बड़ी मुश्किल से रहमा जी कि माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, पर जिंदगी जरा सी है ये भी तो मुश्किल है, तो इस जरा सी जिंदगी को और कितना मुश्किल बनाएंगे भाई। तो इग्नोर करिए, लेट गो करिए, लुक एट ए बिगर पिक्चर। ये मरकुरी जिनका लगन पे होता है या एक्सॉल्टेड होता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा जो प्लैनेट है वो मून है। अब किसी की कुंडली में मून वीक है या 8वें घर में है या शनि के साथ है, केतु के साथ है, केतु के साथ है तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। सैटर्न के साथ है तो मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए, लाइट बंद करके सो गए, उधर नींद भी नहीं आई रात भर। और अगर राहु के साथ है तो इंसान को फोबिया हो जाते हैं, शायद मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर्दे के पीछे कोई है, छिपकली दिख रही है, कॉकरोच से डर गया, हाइट से डर गया, ट्रैवल नहीं कर पाते फ्लाइट से, या तमाम तरह के फोबिया। राहु इज अ प्लैनेट विच कॉजेज डिप्रेशन डायरेक्टली। बाकी जैसे मैंने कहा मून केतु फ्रस्ट्रेशन है, मून सैटर्न आपको स्ट्रेस में ले जाता है, एंजाइटी बढ़ सकती है, मून मर्क्यूरी ओवर थिंकर बना सकता है। ये डिप्रेस नहीं कराएंगे, डिप्रेस कराने का काम सिर्फ और सिर्फ राहु का है। जब वो मून के साथ होता है या फिर उसका ट्रांजिशन राशि के ऊपर आता है जो हर 18 साल बाद होता है, तो इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज सबके लिए। देखिए राहु को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, एक नोडल राहु है, एक ट्रू राहु है, दोनों की डेट ऑफ ट्रांजिशन अलग अलग है। एक 17 मार्च को एक कैलकुलेशन के हिसाब से राहु चेंज हो रहा है अभी दिनों में, और इन दिनों में 17 मार्च को राहु चेंज होके एरीज में होगा, और अप्रैल में 12 अप्रैल को राहु दूसरी कैलकुलेशन के हिसाब से एरीज में आएगा। मार्च और अप्रैल में जो ये राहु का ट्रांजिशन, मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन की डेट अलग है, तो ये मेष राशि में आने वाला है। तो जितने मेष राशि के लोग हैं इस धरती के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं या नहीं मानते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, पर मैं मून राशि की बात कर रहा हूँ। जब हम राशि की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी की, तो हम बात करते हैं चंद्र राशि, वेरी और मून इज प्लेस नॉट सन साइन। तो सन साइन वाले डिप्रेस ना हो एरीज, मून साइन एरीज वालों को संभल कर चलने की जरूरत है। जो आपने कहा ना कि अगर पहले से पता चल जाए, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो आज ये बात सबको पता है कि अगर इस शो में बताया जा रहा है कि भाई मार्च और अप्रैल से ये अगला 1.5 साल राहु मेष राशि के ऊपर ट्रांजिट करने वाला है, 18 साल के बाद ऐसा मौका आया है, तो बेवजह बेख्याल, रीज़न नो रीज़न यू विल बी इन ए सिचुएशन। तो ये वो वक्त होना चाहिए मेष राशि वालों को कि किसी की बात का बुरा मत माने, अपने एक्सपेक्टेशन को कम कर दीजिए, एक्सेप्टेंस को बढ़ाइए, टॉलरेंस को बढ़ाइए, लेट गो करना सीखिए और बिगर पिक्चर को देखिए और खुश रहने की कोशिश करिए नो मैटर व्हाट। मैं कितनी बार एक पोइट्री आपको सुना चुका हूँ, आपको भी याद हो गई होगी कि ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत ज़रूर डालो, ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत ज़रूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। कि भाई अब मेष राशि वालों को कसम खानी पड़ेगी कि रोज़ सुबह उठ के मैं मिरर देखूंगी और मैं मुस्कुराऊंगा। एंड उससे क्या होगा, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी माइंड को गलत फहमी हो जाती है, उसको लगता है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है रहमत के साथ, ऊपर वाले की रहमत हो रही है। तो उससे उसका माइंड जो है वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, वही केमिकल्स, वही हार्मोन्स, और उससे आपका खुद का फिजियोलॉजिकल जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो ये एक आदत आपको डालनी पड़ेगी डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, एवरी डे यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि अगला 1.5 साल, 1.5 साल उन्होंने ऐसा कर लिया तो वो ज़िंदगी भर की आदत पड़ जाएगी, फिर वो हमेशा खुश रहने वाले हैं। तो मेष राशि के लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राहु का ट्रांजिशन उनको किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करने वाला है आने वाले 1.5 साल में। मार्च अप्रैल में जब राहु एरीज मेष राशि में ट्रांजिट करेगा 18 साल के बाद, तो जितने इससे पहले वृषभ राशि में था 1.5 साल। और मैं आपको बता दूं, अगर मुझे 10 कॉल रोज आ रहे थे एस्ट्रोलॉजी के लिए, उसमें 10 में से 8 लोग वही थे जिनकी वृषभ राशि थी। वजह या बेवजह, ना कोई वजह थी ना कोई ख्याल था, ना कोई वजह थी ना कोई ख्याल था, बेवजह थी बेख्याल था। तो ये वृषभ राशि वालों की ये पोइट्री थी पिछले 1.5 साल से। कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में, क्या हुआ, सब ठीक है फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में। क्यों नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, इमोशनली लो हो गए, कहा कुछ और लगा कुछ और जो मैं कह रहा था। तो ये वृषभ राशि के लिए बहुत ही डिप्रेसिंग दौर था कि ज़िंदगी तो मुझसे बात तो कर,
देखिए प्लस माइनस ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और सब बदलता है वक्त के साथ साथ, लेकिन बात कब करेंगे आप खुद से और ज़िंदगी से? तो ज़िंदगी तो मुझसे बात तो कर, नाराज़ ही सही मुलाकात तो कर। ज़िंदगी तो मुझसे बात तो कर, नाराज़ ही सही मुलाकात तो कर। यूं तो आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, पर चल फिर से एक नई शुरुआत तो कर।